सोनम अपनी सास रमा, ससुर मोहन और पति अमन के साथ रहती थी। वो एक वर्किंग वुमन थी जो बाहर काम भी करती थी। एक दिन सोनम के ऑफिस की छुट्टी होती है तो वो अपने कमरे में आराम कर रही थी। तभी सोनम को उसके ससुर बुलाते हैं। अरे बहू, कहाँ है? आज छुट्टी है तो अपने ससुर को चाय भी नहीं पिलाएगी क्या? बस पूरा दिन आराम ही करेगी। जरा एक कप चाय तो ले आ मेरे लिए। ठंड में गर्मा गर्म चाय पीने का बार बार मन करता है। अपने ससुर की आवाज सुनकर सोनम तुरंत रसोई में जाती है और चाय बनाने लगती है। चाय बनाकर सास और ससुर दोनों को देती है। बहू, तू जो बातों में हमें और हमारे बेटे को ताने दे रही है ना, वो ताने हमें अच्छे से समझ में आ रहे हैं। और रही बात घर खर्च की, तेरी शादी हुई है मेरे बेटे से। मेरा बेटा इतना पढ़ा लिखा है, अभी भी अगर हम उसकी दूसरी शादी करवाना चाहे ना तो एक से एक लड़की के रिश्ते आएंगे। तो पैसे क्या कमाने लगी, हमारे आगे अकड़ रही है। तो अकड़ उतनी रख जितनी तू हमारी झेल पाए। हाँ, पूरा मूड ही खराब कर दिया बहू ने तो। अच्छा खासा हम शाम को कहीं बाहर खाना खाने जाते, लेकिन इसकी बातें सुनकर तो अब घर पर ही खाना खाने का मन ना हो। सुन बाबू, चश्मा बनवा दियो चुपचाप मेरा। माफ करना पापा जी, माँ जी, आप लोगों को मेरी बातों का बुरा लगा, उसके लिए मैं माफी मांग रही हूँ। मेरे कहने का वो मतलब बिल्कुल नहीं था जो आप लोगों ने समझ लिया। और पापा जी, मैं आपका चश्मा बिल्कुल बनवा दूंगी। सोनम ही बस अपने ससुराल में कमाती थी और कोई नहीं कमाता था, लेकिन फिर भी सोनम को वो इज्जत नहीं मिलती थी जो उसे मिलनी चाहिए। सोनम को हमेशा अपने सास ससुर से ताने ही सुनने को मिलते थे। ऐसे ही एक दिन अमन बाहर घूमने जा रहा होता है और वो सोनम के पर्स से पैसे ले लेता है। ये देखकर सोनम अपने पति अमन से कहती है, ये क्या है अमन, तुमने मेरे पर्स से पैसे क्यों लिए? तुम खुद तो कुछ कमाते नहीं हो और मैं जो कमाती हूँ उसे भी ऐसे पानी की तरह बहाते रहते हो। कोई कदर है क्या पैसों की? सोनम, अभी मैं लेट हो रहा हूँ। मेरे दोस्तों के साथ प्लान बना हुआ है आज। तुमसे इस बारे में बाद में बहस कर लूंगा, लेकिन अभी नहीं। अभी सच में मैं बहुत ज्यादा लेट हो चुका हूँ। नहीं, इस बारे में आज ही बात होगी। अब बस बहुत हो गया। तुम जो नई वाली जॉब के लिए गए थे उसका क्या हुआ? वहां तो तुम काम करने वाले हो ना? नहीं यार, वहाँ मेरा मन ही नहीं लगा। कुछ अच्छा नहीं लग रहा, इसीलिए छोड़ दी वो जॉब। हाँ, क्या छोड़ दी? अरे मैं इतने लोगों से बात करती हूँ, तुम्हारे लिए नई नई नौकरी पता करती हूँ, और तुम 1 महीने में ही हर जॉब छोड़ देते हो। हमारे फ्यूचर के बारे में तुम कुछ सोचते क्यों नहीं हो? सोनम अमन को बहुत सुना रही होती है और उन दोनों की आवाज कमरे से बाहर तक जा रही होती है। उन दोनों की आवाज सुनकर वहां रमा आती है। बहू, क्या हो रहा है? तो अपने पति पर ऐसे चिल्ला क्यों रही है? अपने पति पर चिल्लाना क्या शोभा देता है तुझे? शर्म नहीं आती अपने पति से ऐसे बात करते हुए? माँ जी, आप ही बताओ, मैं इन पर चिल्लाऊं नहीं तो क्या करूं? वो जो एक नई जॉब मैंने इन्हें बताई थी, ये वो भी छोड़कर आ गए हैं। आज तक रिकॉर्ड है कि कहीं भी 1 महीने से ऊपर इन्होंने जॉब की हो तो। हाँ तो क्या हो गया? मेरे बेटे को नौकरी नहीं करनी है तो नहीं करेगा। हम लोग सड़क पर तो नहीं रहते कि मेरे बेटे के लिए काम करना इतना ही जरूरी है। किसी चीज की कमी है क्या मेरे बेटे को? माँ जी, आप ही कहती है ना अमन बहुत पढ़े लिखे हैं, तो आप अब खुद बता दीजिए मुझे, क्या फायदा ऐसी पढ़ाई लिखाई का? क्या फायदा जिससे अमन एक नौकरी तक ना कर पाए? बस बहुत हो गया बहू तेरा। अरे तू कमाती है, किसी की 4 बातें सुनती है, तो इसका यह मतलब नहीं है कि मेरा बेटा भी वही करे। आज के बाद मेरे बेटे से ऊंची आवाज में कभी बात मत करना। रमा सोनम को बहुत सुनाती है और सोनम के पर्स से सारे पैसे निकालकर अमन को दे देती है। सोनम को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता ये सब, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं कर सकती। ऐसे ही एक दिन रमा अपने बेटे को ड्राई फ्रूट्स के लड्डू खिला रही होती है। तभी सोनम शाम को नौकरी करके घर वापस आती है। ड्राई फ्रूट के लड्डू देखकर सोनम जैसे ही लड्डू निकालने जाती है तो रमा उसे रोक देती है। रुक जा बहू, ये लड्डू तेरे लिए नहीं बनाया मैंने। माँ जी, ये क्या बात हुई? हमारे घर में ये कब से होने लगा कि किसी एक के लिए ही कुछ खास बना? ये लड्डू मैं क्यों नहीं खा सकती माँ जी?
क्योंकि ये मेरे बेटे के लिए है। बेचारा दिन भर बाहर रहता है, थक जाता होगा, कुछ ढंग का खाता भी है या नहीं। इसलिए मैंने ये लड्डू अपने बेटे के लिए बनाया है, शरीर में ताकत रहेगी। माँ जी, आपका बेटा बाहर बस ऐश करने के लिए जाता है और मैं बाहर नौकरी करने के लिए जाती हूँ। फिर भी आपको आपके बेटे की थकान दिख रही है, मेरी नहीं। तेरा क्या है, तू तो ऑफिस में जाकर एक जगह बैठी रहती होगी, है ना। रमा बस हर वक्त अपने निठल्ले बेटे के बारे में ही सोचती थी, अपनी बहू के बारे में नहीं। ये सब सोनम को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। और जब ये सब सोनम के पिता महेश को पता चलता है तो वो अपनी बेटी को वापस अपने घर ले आते हैं। खाली घर रमा से देखा नहीं जाता और वो अपने पति और बेटे से कहती है, बहू के बिना तो घर घर नहीं लग रहा। कहीं ना कहीं गलती तो हमारी भी है, इसलिए अब ना हमें इस बात को और बढ़ाना नहीं चाहिए और बहू को उसके मायके से वापस ले आना चाहिए। तुम बिल्कुल सही कह रही हो रमा, हमें आज ही बहू के मायके जाना चाहिए। रमा अपने पूरे परिवार के साथ बहू के मायके उसे लेने जाती है, जहां अपनी बहू के पिता महेश से रमा कहती है, समधी जी, हमें माफ कर दीजिए, हमारी गलती की वजह से हमारी बहू को आपको ले जाना पड़ा, पर अब हमें हमारी गलती का एहसास हो गया है। सच में बहन जी, आप लोग मेरी बेटी के ससुराल वाले हो। मैं आप सबकी बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरी बेटी के साथ कैसा भी व्यवहार कर ले। अरे मेरी बेटी ही है जिसकी वजह से आपके घर का खर्चा चलता है और आप सब उसके साथ ही ऐसा बर्ताव करते हो। अब सही कह रहे हो भाई साहब, घर की लक्ष्मी होती है बहू और हमने घर की लक्ष्मी का ही अनादर किया, लेकिन बहू के जाने से हमारे घर की रौनक ही चली गई। आप हमें हमारी बहू वापस दे दीजिए। नहीं, मुझे आप लोगों की कही गई किसी भी बात पर अब भरोसा नहीं है। पिताजी, ये लोग यहाँ मुझे लेने आए हैं, इन्हें इनकी गलती का एहसास हो गया है, आप माफ कर दो ना, और मैं कब तक अपने मायके में रहूंगी। हाँ बहू, तू वापस अपने घर चल, हम तुझसे भी माफी मांगते हैं। अब तक हमने तेरे साथ जो भी किया बहुत गलत था, लेकिन अब हम तेरे साथ कभी कुछ गलत नहीं करेंगे। सोनम के ससुराल वालों का इतना बोलने पर महेश भी मान जाता है और अपनी बेटी को वापस उसके ससुराल भेज देता है। ससुराल में जाने के बाद कुछ दिन तक तो सब कुछ ठीक रहता है, लेकिन बाद में फिर वैसा ही होने लगता है। और एक दिन रमा अपनी बहू से कहती है, बहू, आज अमन के लिए कढ़ी चावल बना देना, उसे बहुत पसंद है। माँ जी, आपको पता है ना, मुझे कढ़ी चावल बिल्कुल भी पसंद नहीं, मैं कभी खाती भी नहीं हूँ, और अगर वो बनेगा तो मैं क्या खाऊंगी। तो अपने लिए कुछ देख लेना। अरे मेरा बेटा बेचारा दिन भर घूमता है, उसके लिए भी तो जरूरी है ना कि उसका मनपसंद का खाना बने। देख, वही बनाना जो मैंने कहा है। ये लोग नहीं सुधरने वाले, लुट-पुट गई मैं तो। सोनम को पता चल गया था कि कुछ भी हो जाए उसके ससुराल वाले तो अब नहीं सुधरने वाले, इसलिए वो भी आदत डालने लगती है। घर की औरतों को अक्सर टीवी सीरियल्स देखने का बहुत शौक होता है, लेकिन ये शौक जब हद से ज्यादा बढ़ जाए और घर के लोगों पर आफत बन जाए तो क्या हो। मिश्रा परिवार, जहाँ की औरतों को अपने परिवार से ज्यादा टीवी सीरियल के परिवार से प्यार है, अब उनका टीवी सीरियल का प्यार कैसे हर रोज उमड़ उमड़ कर घर वालों के लिए आफत बनता है, चलिए देखते हैं। अरे पूजा, इस टाइम किचन में क्या कर रही हो तुम? आलू उबालने के लिए रख रही हूँ दीदी, सोचा आज लंच में आलू की सब्जी बना लूँ। अरे ये सब बाद में करना, पहले टाइम तो देखो, 12 बज रहे हैं। कल शादी में गए तो सारे सीरियल मिस हो गए। ये खाना ना बाद में बना लेना, चलो भी सीरियल देखते हैं। अरे बेटा, आते हुए थोड़ा पॉपकॉर्न लेते आना, सीरियल देखते हुए खाएंगे। जी माँ जी, ला रहे हैं। वो दोनों 3 अलग अलग बड़े बड़े पतीलों में पॉपकॉर्न बनाकर लेकर जाती हैं और सोफे के ऊपर टीवी के सामने जमकर बैठ जाती हैं। आज पता चलेगा कि उसके पति ने दूसरी शादी किससे की है। मुझे तो लगता है कि वो प्रियंका ही होगी, वही हमेशा अर्पित के सामने इधर उधर घूमती रहती है ना। अरे नहीं दीदी, प्रियंका तो गुंजन की दोस्त है, वो भला अपनी सहेली का घर क्यों तोड़ेगी।
अरे अभी वो ये सब नहीं जानती है ना, मुझे तो वही लगती है। अरे चुप हो जाओ दोनों, सीरियल शुरू हो गया। अब एक बार जो सास और दोनों बहुएं सीरियल देखने बैठी तो ये भी भूल गई कि किचन में उन्होंने आलू उबलने के लिए रखे हैं। अब कमरे में बैठे बैठे ससुर जी को आ रही है बार बार किचन से सीटियों की आवाज़। ऐसा क्या बना रही है ये आज? इतनी सीटियां लग गई लेकिन गैस बंद नहीं हो रही। मैं ही जाकर देखता हूँ। मोहन हॉल में आता है। सीरियल देखने के चक्कर में उन्होंने हॉल की लाइट ऑफ की हुई थी। इस चक्कर में मोहन को कुछ दिखता नहीं और वो सीधा अपनी पत्नी के पैरों में जाकर गिरता है। ओए माँ, लग गया। अरे अरे ये क्या कर रहे हो आप? मेरे पैर क्यों छू रहे हो? पाप लगाओगे क्या? उठो। मोहन उठता है। अरे मैं तुम्हारे पैर नहीं छू रहा, मैं तो ये पूछने आया था कि कुकर में इतनी देर से सीटियां बज रही है, ऐसा क्या बना रहे हो तुम लोग? पिछले 15-20 मिनट से उसमें सीटियां ही बजे जा रही है। अरे बाप रे, मैंने तो कुकर में आलू उबलने के लिए रखे थे। अच्छा हुआ पापा जी आप आ गए, एक बार जल्दी से गैस बंद कर दो ना। क्या? अरे क्या क्या, जाकर गैस बंद कर दो, जल्दी करो और सामने से हटो, हमें सीरियल देखने दो। हमारे सीरियल के पूरे 2.5 मिनट खराब कर दिए। पापा जी प्लीज़ बंद कर दो ना जल्दी से। हाँ भाई, कर रहा हूँ। मोहन जाकर गैस बंद कर देता है। उसे लगा था कि अभी थोड़ी देर बाद बहुएं किचन में खाना बनाने चली जाएंगी, लेकिन अब उनके कल के सीरियल मिस हो गए थे। तो एक बार वो तीनों टीवी के सामने बैठी तो शाम तक उठी ही नहीं। मोहन फिर से हॉल में आया। अरे आज कुछ खाने को मिलेगा कि नहीं? शाम के 5 बज रहे हैं और सुबह से बस चाय और पराठा खाया है। अरे खाना नहीं तो कम से कम कुछ हल्का नाश्ता ही बना दो। बस थोड़ी देर पापा जी, इसके बाद ना बस 3 या 4 सीरियल और है और बाद में 1 घंटे का ब्रेक आएगा। ब्रेक में हम आपके लिए खाना बना देंगे। तब तक आप फ्रूट्स खा लो ना। अरे लेकिन अरे डिस्टर्ब मत कीजिए, जाइए ना भाई। हे भगवान, क्या मुसीबत है। मोहन बेचारा फ्रिज से फ्रूट निकाल कर खुद ही काट कर खाने लगता है। अच्छा होता अगर बचपन में माँ से खाना बनाना सीख लिया होता, तो आज भूखे पेट फ्रूट तो ना खाने पड़ते। इनका तो पता नहीं टीवी के सामने से कब उठेंगी और रात का खाना भी मिलेगा कि नहीं। मोहन अब फ्रूट खा खा कर भी कितने फ्रूट खाए। वो 1 सेब 1 संतरा खाता है और थोड़ी देर बाद उसे फिर से भूख लग जाती है। तब तक उसके दोनों बेटे भी ऑफिस से घर आ जाते हैं। अरे क्या बात है पापा, इस तरह सुस्त सुस्त यहाँ क्यों बैठे हो? और माँ कहाँ पर है? अरे वो तो अपनी दोनों बहुओं के साथ सुबह से टीवी के सामने बैठी हुई है। ना तो दिन में इन लोगों ने कुछ खाने को बनाया और मुझे तो अभी भी यही आसार लग रहा है। क्या मतलब? यानी आज आपने खाना ही नहीं खाया? इन लोगों का सीरियल का पागलपन तो बढ़ता ही जा रहा है। चलो ज़रा इनके पास। दोनों भाई हॉल में जाते हैं तो देखते हैं कि आरती, पूजा और इनकी मम्मी तीनों रो रही हैं। अब उन्हें रोता हुआ देखकर दोनों भाई टेंशन में आ जाते हैं। अरे भाई, सब कुछ ठीक तो है ना? क्या हो गया आप लोगों को? इस तरह रो क्यों रही हो? प्रियांशु जी, दादी चल बसी। दादी? किसकी दादी? तुम्हारी दादी तो 10 साल पहले ही चल बसी थी ना। अब किसकी दादी चल बसी? अनिकेत की। अनिकेत की? कौन अनिकेत? तुम्हारा कोई रिश्तेदार है क्या? नहीं। अरे सही से बताओ, कौन अनिकेत? कौन सी दादी? खामखा हमें भी टेंशन दे रहे हो। वो सीरियल में अनिकेत की दादी चल बसी। बेचारी कितनी अच्छी औरत थी, कितना प्यार करती थी सबसे। अभी तो पूनम माँ भी नहीं बनी थी, उसके बच्चे को देखने से पहले ये दुनिया से बेचारी चली गई। क्या? सीरियल में किसी की दादी मर गई, उसके लिए आप लोग रो रहे हो? आप लोगों का दिमाग तो ठिकाने है? अरे तू क्या जाने, बेचारी कितनी अच्छी औरत थी। इतने सालों से देख रहे थे हम उनको।
मैं तो रोज टीवी में देखकर उनके पैर भी छूती थी। ये क्या मजाक कर रहे हो आप लोग? बहुत भूख लग रही है, प्लीज जाकर कुछ खाने को बना दो। क्या आपके अंदर जरा से भी इंसानियत नहीं है ना? उधर बेचारे अनिकेत की दादी मर गई है और आपको खाना खाना है। आप होंगे ऐसे, लेकिन हम नहीं है। बेचारी दादी चली गई, इसलिए हम घर में खाना नहीं बनाएंगे। क्या? देखो मजाक मत करो। अरे सीरियल में किसी की दादी मर गई, इस चक्कर में हमारे घर में खाना क्यों नहीं बनेगा? बहू ने बोल दिया ना, एक बार घर में खाना नहीं बनेगा तो नहीं बनेगा। इधर हम इतना दुख में है और इसको खाना खाना है। जो खाना है ना खुद बना लो। दादी। अपने सामने ये सब देखकर दोनों भाइयों को समझ में नहीं आता कि बेचारे उनको बोले तो क्या। वो किचन में जाते हैं और हर दूसरे दिन की तरह अपने लिए नूडल्स बनाकर ले आते हैं। आज भी खाना नहीं मिलेगा पापा, खा लो ये नूडल्स। ला बेटा ला, कम से कम कुछ खाने को तो मिला। बेचारे जैसे तैसे नूडल्स खाकर सो जाते हैं, लेकिन वहाँ तो उन तीनों का रोना धोना पूरा ही नहीं होता। अगले दिन अगर आज भी इन लोगों ने खाना नहीं बनाया होगा ना तो। क्या भैया, आपको लगता है कि हम इन लोगों का कुछ कर सकते? तीनों की तीनों एक जैसी हैं। दोनों भाई आपस में बात कर रहे थे कि तभी दोनों की पत्नियां भागती हुए उनके पास आती हैं। अरे अच्छा हुआ आप आ गए, जल्दी से जाकर मार्केट से एक चॉकलेट केक खरीद कर लाइए ना। चॉकलेट केक? वो किस खुशी में? घर में किसी का बर्थडे है क्या? अरे बर्थडे नहीं, लेकिन घर में नन्हा मेहमान आया है। नन्हा मेहमान? लेकिन ये कब हुआ, किसको हुआ, कहाँ है नन्हा मेहमान? वो तो अपने घर पर है अंकित भैया। अपने घर पर मतलब किसके घर पर? अरे आप भी ना बहुत सवाल करते हो। अनिकेत को बेटा हुआ है, बेटा। और पता है, डॉक्टर ने कल उसकी दादी को मृत घोषित कर दिया था, लेकिन वो तो जिंदा थी। शुक्र है दादी को कुछ नहीं हुआ। क्या? हाँ, एक तो दादी वापस आ गई और अनिकेत को बेटा भी हो गया, तो घर में केक काटना तो बनता है ना, और साथ में पार्टी भी बनती है। तो आप केक ले आओ, और प्रियांशु जी आप मार्केट से ना 1 किलो पनीर, 1 किलो बर्फ़ी और 1 किलो पेड़े ले आना। पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटेंगे। कह दो कि तुम मजाक कर रही हो पूजा। अरे मैं भला क्यों मजाक करूँगी? बेचारी दादी मरने के बाद दोबारा जिंदा हो गई, ताकि अपने पड़पोते का चेहरा देख सके। उनके घर में एक साथ 2-2 खुशियाँ आई हैं, तो क्या हम उसको सेलिब्रेट भी ना करें? और हाँ, सारे सामान के साथ में ना थोड़ा डेकोरेशन का सामान भी ले आना, अच्छे से घर को सजाएंगी। उन दोनों की ऐसी बातें सुनकर दोनों भाइयों का तो दिमाग ही घूम जाता है। वो एक दूसरे का चेहरा देखते हैं और चुपचाप वहाँ से चले जाते हैं। अब सीरियल में अनिकेत को बेटा हुआ, इस चक्कर में दोनों भाइयों का दिवाला निकल जाता है। ये तो मैं पहली बार देख रहा हूँ यार, टीवी सीरियल में किसी को बेटा हुआ और दिवाला हमारा निकल गया। समझ में नहीं आता, इन तीनों को समझाए तो समझाए कैसे? आपको लगता है भैया कि हमारे समझाने से ये समझने वाली है? इनको जितना समझाना था ना, हमने समझाया। अब किसी भी तरीके से इनका टीवी देखना ही बंद करवाना होगा। कल के कल ही मैं टीवी का कनेक्शन ही कटवा देता हूँ, उसके बाद ना रहेगा बांस ना बचेगी बांसुरी। अब दोनों भाई तो ये सोचकर खुश हो गए कि टीवी का कनेक्शन कटवा देंगे तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ये सोचकर उन्होंने अगले ही दिन टीवी का कनेक्शन कटवा दिया। आरती बहू, आरती बहू, आई मम्मी जी। क्या हुआ मम्मी जी? अरे देखना, मैं कितनी देर से टीवी चलाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन इसमें तो कुछ आ ही नहीं रहा। क्या कुछ नहीं आ रहा? 1 मिनट, रिमोट तो दिखाइए ज़रा। आरती सारे चैनल बदल बदल कर देखती है, लेकिन किसी भी चैनल पर कुछ भी नहीं आ रहा था। वो अंकित को बुलाती है। अरे देखिए ना टीवी को क्या हो गया है, हम इतनी देर से ट्राई कर रहे हैं लेकिन किसी भी चैनल पर कुछ भी नहीं आ रहा। हाँ, और अब आएगा भी नहीं। आएगा भी नहीं? क्या मतलब? भैया के कहने का मतलब यह है भाभी कि हमने टीवी का कनेक्शन कटवा दिया है। क्या? टीवी का कनेक्शन कटवा दिया? लेकिन क्यों? ताकि तुम लोग घर में कुछ काम कर लो।
सीरियल में कोई मर गया तो खाना नहीं बनेगा, किसी को बच्चा हो गया तो पार्टी हम करेंगे। तुम्हारे चक्कर में हमारा भट्ठा बैठा जा रहा है। पिछले महीने सीरियल में किसी के एनिवर्सरी थे ना, तो घर में पार्टी, कोई रिटायर हुआ था तो घर में पार्टी, और तो और सीरियल में बहू की सरकारी नौकरी लग गई तो उसमें पार्टी, और अभी तो कल उस अनिकेत को बेटा हुआ है ना। नहीं नहीं, हमारे बस का नहीं है ये सब। इसलिए आज से घर में ना टीवी का कनेक्शन होगा और ना ही ये सब लफड़े होंगे। जाओ और जाकर खाना बनाओ। एक तो हमारा टीवी का कनेक्शन कटवा दिया और चाहते हो कि हम आपके लिए खाना बनाएं? अब तो आपके लिए खाना बनाए मेरी जूती। क्यों? हाँ, अब बनाओ खाना और खुद खाओ। हमारे टीवी का कनेक्शन कटवाया है ना तुमने, अब देखो हम कैसे हड़ताल करते हैं। हड़ताल? जी हाँ, हड़ताल। अब जब तक आप हमारा टीवी का कनेक्शन दोबारा नहीं कराओगे तब तक ना तो हम घर में खाना बनाएंगे और ना ही आप लोगों को बनाने देंगे। आज से किचन पर ताला। और सिर्फ किचन पर ही नहीं, आज से हम आप लोगों का कोई भी काम नहीं करेंगे। जो धुले धुलाए कपड़े मिलते थे ना पहनने के लिए, अब से वो भी नहीं मिलेंगे। अरे लेकिन मैंने क्या किया है? कम से कम मुझे तो खाना दे दो। माफ़ करना जी, लेकिन वो कहते हैं ना गेहूं के साथ साथ घुन भी पिसता है। आपको तो पता पहले से था कि ये दोनों क्या करने वाले हैं, लेकिन आपने भी इन्हें नहीं समझाया ना, तो अब भुगतो इनके साथ। क्या मुसीबत है। भैया, हमने तो फिर से अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। इन लोगों का तो समझ भी नहीं आता किस तरह ठीक करें इन्हें। लगा था टीवी का कनेक्शन कटवा देंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, लेकिन यहाँ तो प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ गई। इनके लिए टीवी का कनेक्शन दोबारा नहीं लगवाया तो पता नहीं ये क्या ही कर देंगी। अभी तो इनकी हड़ताल सिर्फ घर तक चल रही है, लेकिन इनका भरोसा नहीं ये कब अपनी हड़ताल टीवी तक ले जाएंगी। वैसे भी टीवी का कुछ ज़्यादा ही शौक है इन्हें। तुम दोनों ज़रा मेरे साथ तो चलो। जी पापा। दोनों भाई अपने पापा के पीछे पीछे उनके कमरे में जाते हैं। ये क्या किया तुम दोनों ने? कम से कम पहले सुबह का नाश्ता तो मिलता था, अब तो वो भी नहीं मिलेगा। देखो, इन्हें सुधारना है ना तो कुछ ऐसा करो जिससे इनको तुम पर शक भी ना हो, वरना ये ऐसा बदला लेंगे ना कि जिंदगी भर भूल नहीं पाओगे। लेकिन ऐसा क्या करे पापा, समझ में भी तो नहीं आता। आइडिया भैया, एक काम करते हैं, इनका टीवी का कनेक्शन वापस लगवा देते हैं, लेकिन जैसे ही इनकी सीरियल आने का टाइम होगा वैसे ही लाइट काट देंगे। लाइट ही नहीं रहेगी तो ये टीवी देखेंगे कैसे? ये अच्छा है, लेकिन ध्यान से करना। अगर एक बार इन लोगों को तुम पर शौक हो गया ना तो फिर तुम्हारी बत्ती हमेशा के लिए उड़ा देंगी। जी पापा। अब उन लोगों की हड़ताल के आगे वो लोग फिर से टीवी का कनेक्शन लगा देते हैं, लेकिन जैसे उनके सीरियल के आने का टाइम होता है वैसे ही घर की बत्ती गायब। अंकित घर की लाइट उड़ा देता है। हे भगवान, इस लाइट को भी अभी ही जाना था। 5 मिनट बाद सीरियल शुरू हो जाएगा। अगर थोड़ा सा भी सीरियल मिस हो गया ना तो दिमाग खराब हो जाएगा। 1 मिनट मम्मी जी, मैं दिव्या से पूछती हूँ, उसके घर की लाइट आ रही है क्या? पूजा दिव्या के पास फ़ोन करती है। हेलो दिव्या, तुम्हारे घर की लाइट आ रही है क्या? हाँ हाँ आ रही है। क्यों, क्या हुआ? तुम्हारी नहीं आ रही क्या? अरे नहीं ना, अभी सीरियल शुरू होने वाला है और लाइट चली गई। आज तो वैसे भी ना महा एपिसोड आने वाला है, वो मिस हो गया तो मूड ख़राब हो जाएगा। अरे तो तू क्यों टेंशन लेती है, तुम सब मेरे घर आ जाओ। आज हम सब एक साथ मिलकर सीरियल देख लेंगे, मज़ा आएगा। अरे वाह, ये अच्छा आइडिया है, हम अभी आते हैं। अब तीनों के तीनों सीरियल देखने के लिए दिव्या के घर पहुंच जाती हैं और उन लोगों का ये प्लान भी अब बुरी तरह फ्लॉप हो जाता है। ऐसा लगता है इन लोगों के पास हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, चाहे इन्हें जो भी करना पड़े, लेकिन अपने सीरियल देखने का जुगाड़ तो कर ही लेती है। मुझे नहीं लगता कि इनको सुधारने का अब हमारे पास कोई भी तरीका है। अब तो जो है वही भुगतना पड़ेगा। नहीं भैया, इतनी आसानी से तो हम हार नहीं मानेंगे। वो कहावत तो आपने सुनी ही होगी, जैसे को तैसा। अब ये जैसा कर रही हैं वैसा ही हमें भी करना पड़ेगा। इन्हें सीरियल का बहुत शौक है ना, तो हम भी अपने क्रिकेट के शौक को इसी हद तक लेकर जाएंगे। कल विराट का बर्थडे है ना, अब देखिए आप। अगले दिन। अरे अरे, आज आप लोग टीवी के आगे से हट जाओ, हट जाओ, चलो जल्दी।
अरे क्यों क्यों हट जाए हम? अरे मम्मी, आपको पता है आज कोहली का बर्थडे है, और आपको पता है ना हमें क्रिकेट कितना पसंद है, तो आज तो घर में पार्टी होनी चाहिए। केक हम बाहर से ले आएंगे, लेकिन खाना आज घर पर बनेगा, और वो भी शाही वाला। अरे लेकिन अभी हमारा सीरियल चल रहा है ना। देखो भाभी, आपके सीरियल में किसी की शादी, किसी को बच्चा होता है, तो हम भी तो पार्टी के लिए अरेंजमेंट करते हैं ना, तो आज आप भी करो, वरना हम भी कुछ नहीं करने वाले। अच्छा ठीक है करते हैं। अब अंकित और प्रियांशु मार्केट जाकर बहुत बड़ा केक लेकर आते हैं और पूजा और आरती से खूब सारा खाना बनवाते हैं और कोहली के बर्थडे को ऐसे सेलिब्रेट करते हैं जैसे कि घर में उनके बच्चों का बर्थडे हो। वाह वाह वाह, मज़ा आ गया। इसे कहते हैं असली बर्थडे सेलिब्रेशन। अब कल इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का फाइनल मैच है, इंडिया जीत जाए बस, फिर तो पार्टी जोरदार करेंगे। अरे बिल्कुल, पार्टी तो कल आज से भी ज़बरदस्त करेंगे। दोनों भाइयों को लग रहा था कि ऐसा करने से वो तीनों सुधर जाएंगी, लेकिन कल क्या होता है चलिए देखते हैं। अरे कितनी देर तक बैठे रहोगे आप लोग टीवी के सामने? अब उठ भी जाओ, हम लोगों को भी तो अपना सीरियल देखना है। सॉरी आरती, लेकिन देखो तुम्हारा सीरियल तो हर रोज़ आता है, लेकिन क्रिकेट मैच रोज़ रोज़ थोड़ी ना आता है। और वैसे भी आज तो फाइनल मैच है, और अब अगले हफ्ते से एक नई सीरीज़ शुरू होगी, तो तुम्हें थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। मैच के लिए तो हमने वर्क फ्रॉम होम भी ले लिया है। क्या? अगर तुम लोग हर टाइम मैच देखते रहोगे तो हम अपना सीरियल कब देखेंगे? अरे माँ, रात को 12 बजे के बाद आता है ना रिपीट, तब देख लेना आप सीरियल। अब आप लोग शांति रखो, हमें मैच देखने दो। अब शाम को जैसे ही इंडिया मैच जीतती है तो दोनों भाई घर में पार्टी करने के लिए हल्ला मचाने लगते हैं। देखो, कल आप लोगों ने मटर पनीर बनाया था, तो आज शाही पनीर बना लेना, और साथ में मिक्स वेज, तंदूरी रोटी, पुलाव, गुलाब जामुन, बूंदी का रायता और दाल मखनी भी बना लेना। बिल्कुल, बस थोड़ी देर रुकिए। आधे घंटे के अंदर अंदर टेबल पर सारा खाना लग जाता है और सरोज सबको आवाज़ लगाकर डाइनिंग टेबल पर बुलाती है। वाह भाई वाह, इतना सारा खाना इतनी जल्दी बनकर तैयार हो गया। आज तो दोनों बहुओं ने कमाल कर दिया। ये कमाल हमारा नहीं, जोमेटो वालों का है पापा जी। आज काफ़ी जल्दी खाना डिलीवर करके चले गए। क्या आप लोगों ने सारा खाना बाहर से मंगवाया है? और नहीं तो क्या देवर जी, हमारी टीम मैच जीतती है तो बाहर से खाना मंगाना तो बनता ही है ना। वैसे भी रोज़ रोज़ कौन से फाइनल मैच होते हैं। अंकित जी के क्रेडिट कार्ड से मैंने सारा खाना मंगा लिया, बस 2000 का बिल आया। 2 नहीं दीदी, 2.5। अरे हाँ वही 2.5। क्या? बेचारे, वो अभी इस सदमे से उभरे भी नहीं थे कि तभी उन्हें एक और जोरदार झटका लगता है, क्योंकि घर पर नया टीवी डिलीवर करने के लिए डिलीवरी बॉय आ जाता है। मैम, ये टीवी कहाँ इंस्टॉल करना है? ये अंदर वाले रूम में लगाना है भैया, आप चलिए मैं बताती हूँ। अरे एक मिनट, घर में ये नया टीवी कहाँ से आ गया? और जब घर में अच्छा खासा टीवी है तो तुमने नया टीवी मंगवाया क्यों? अरे वो पुराना वाला टीवी तो अब आप लोगों का हो गया है ना। अब आप लोग मैच देखोगे तो हमें भी तो सीरियल देखने के लिए नया टीवी चाहिए ना। और वैसे भी ना आप ज़्यादा टेंशन ना लो, मैंने टीवी डिस्काउंट पर ख़रीदा है, सिर्फ 40,000 का पड़ा है। क्या 40,000? अरे 40,000 तो तुम ऐसे बोल रही हो जैसे 40 रुपए की बात कर रही हो। अरे भैया, वापस लेकर जाओ इसे, हमें नहीं चाहिए कोई टीवी। अरे लेकिन हमें सीरियल देखना है इसमें, भैया आप इंस्टॉल करो इसे। अरे आप लोगों को टीवी देखना है ना, तो जाओ, जाकर देख लो टीवी, हमें नहीं देखना कोई मैच वैच। अरे भैया, आपको बोला ना लेकर जाओ इसे, प्लीज़ जल्दी इसे लेकर जाओ, वरना मेरा भट्ठा बैठ जाएगा यहाँ। ठीक है भैया, ले जाओ। अगर इन्हें टीवी नहीं देखना तो हम लोग ही देख लेते हैं। चलो आरती दीदी, चलो मम्मी जी। उन्हें सुधारने का हर पैंतरा बार बार उन तीनों पर ही भारी पड़ जाता है, इसलिए आखिरकार थक हार कर उन तीनों को ही अपनी अपनी पत्नियों के आगे हार माननी पड़ती है।